चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। इस क्वेश्चन में बोला गया है क्या कि 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाले एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत को एक शंकुआकार ढेर बनाया जाता है। यदि शंकुआकार ढेर की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेर की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जनरली त्रिज्या तक पूछता है और तिर्यक ऊंचाई नहीं पूछता है। तो अभी हम लोग को इस शंकु का त्रिज्या भी निकालना है और तिर्यक ऊंचाई भी निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से बनाना है। देखिए हम लोग को एक बाल्टी दिया गया है जो कि पूरी तरह से रेत से भरा हुआ है। इसको पूरा खाली किए और जो भी बालू है ना उसको इस तरह का हम लोग शंकु बनाए। और इस तरह का शंकु बना कि इसका ऊंचाई जो है वो 24 सेंटीमीटर है। तो हम लोग इसका त्रिज्या और ये तिर्यक ऊंचाई निकालना है। तिर्यक ऊंचाई इसको कहते हैं, वो निकालना है। तो हम लोग का बेसिकली ये थ्योरी कैसे बनेगा, मतलब कैसे बनेगा उसका थ्योरी क्या है। तो इसका आयतन और इसका आयतन बराबर है, इसी थ्योरी पर हम लोग का ये मैथ बन जाएगा। तो लिखें बाल्टी की ऊंचाई। तो बाल्टी जैसे बोले तो मन में आएगा हम लोग का क्या, बेलन, क्योंकि बेलनाकार बाल्टी है ना। तो बेलन की ऊंचाई कितना हो गया 24 सेंटीमीटर, या बाल्टी की ऊंचाई कितना हो गया, बाल्टी की ऊंचाई 32 सेंटीमीटर हो गया। त्रिज्या कितना, तो 18 सेंटीमीटर है। शंकु का त्रिज्या मालूम नहीं है हमको, और ऊंचाई कितना है तो 24 सेंटीमीटर, ये तो दिया हुआ है ना। हाँ, अब प्रश्नानुसार जैसे कभी बताया ना कि दोनों का आयतन बराबर है, इसी थ्योरी पर बनेगा। तो प्रश्नानुसार क्या कि शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन, तो इसीलिए लिखा हुआ है प्रश्नानुसार शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन। अब चलिए इस पेज में देखते हैं कैसे बनाया गया है। अब देखिए शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/3 पाई r1 स्क्वायर इंटू h1। देखिए यहाँ पर ये h है, ये हम लोग का r है। तो इसका भी त्रिज्या कुछ आएगा, इसका भी कुछ आएगा। अब इसका ऊंचाई देखते हैं तो है 32 और इसका ऊंचाई देखते हैं तो है 24। तो दोनों का हाइट तो अलग अलग है ना। इसके चलते जब यहाँ h माने हैं तो इसको कुछ अलग मानना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग इसको h1 माने हैं। h डैश भी मान सकते हैं कि इसको कैपिटल H और स्मॉल h भी मान सकते हैं। तो किसी भी तरह से इसको हम लोग को अलग करना है। तो यहाँ h माने हैं तो इसको h1 मान लिए, ठीक है। उसी तरह से यहाँ r मान चुके हैं तो इसको हम लोग r1 माने हैं। और r1 इसलिए माने क्योंकि दोनों अलग अलग हो सकता है ना। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। तो शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू एच। तो 1/3 पाई r, तो यहाँ पर शंकु का त्रिज्या का r1 माने है ना, इसके चलते यहाँ हो गया हम लोग का r1 स्क्वायर इंटू एच। तो एच शंकु का एच कितना है, h1 है ना, इसलिए हम लोग का यहाँ आ गया है h1 इक्वल टू पाई r स्क्वायर इंटू एच। तो पाई r स्क्वायर इंटू एच। अब ये पाई कट गया, ये 1/3 r1 स्क्वायर। तो r1 मतलब कि शंकु की त्रिज्या, तो वही तो हम लोग को निकालना है। r1 नहीं जानते तो छोड़ दिए। तो 1/3 इंटू r1 का स्क्वायर इंटू एच तो जान रहे थे, इसका जान रहे हैं ना एच। देखिए 24 सेंटीमीटर, तो दूसरे को यहाँ पर हम लोग डाल दिए, यहाँ पर डाल दिए 24 सेंटीमीटर और ये इधर। तो फिर r स्क्वायर, तो r किसका है, बेलन का। तो बेलन का त्रिज्या कितना है देखिए तो 18 है। तो इसलिए 18 गुनी 18 मतलब स्क्वायर, इसलिए 2 बार, फिर इंटू एच का वैल्यू कितना है बेलन का, यहाँ पे देखिए है ना 32। इसके चलते यहाँ पर डाल दिए हम लोग 32। तो समझ में आ रहा होगा। अब इसको काटना शुरू किए, 3 का 3, 3 8 24। अब यहाँ r1 स्क्वायर बचा लिए, ये 8 को इधर ले आए तो ये सब उतर गया और ये 8 जो है वो नीचे आया। अब इसको काट रहे हैं, 8 का 8 थोड़ा 8 चौके 32। अब देखिए अब हम लोग को वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकाल रहा है तो सबको गुना करने से क्या फ़ायदा है, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। इसके चलते हम लोग को क्या किए, ये और ये स्क्वायर कर दिए, और ये 4 है तो 4 को 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखिए पूरा सब में जब स्क्वायर है तो ऐसा नियम है कि अगर स्क्वायर में कोई चीज़ बराबर रहता है तो वो बिना स्क्वायर में भी बराबर रहता है। इसलिए r1 जब बचाएं तो मतलब इधर से स्क्वायर हटाए तो सब में स्क्वायर हट गया, यहाँ 18 हुआ और यहाँ पर 2 हुआ। एक चीज़ को ध्यान देना है, यहाँ गुना रहेगा तब ही ऐसा होगा, प्लस रहता तो नहीं होता ना। तो यहाँ हो गया 18, तो 18 में 36, इसलिए r1 इक्वल टू कितना है 36। तो r1 क्या चीज़ है, तो शंकु का त्रिज्या है ना,
इसलिए लिखा गया है शंकु की त्रिज्या R1 इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। तो पहला स्टेप समझ में आया। दूसरा चीज बोला है क्या, शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकालना था। तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई L बराबर क्या होता है, √h² प्लस R²। तो यहाँ पर इसका हाइट जो है वो h1 है, ठीक है, इसका हाइट जो है वो h1 है और त्रिज्या जो है वो R1 है। इसलिए हम लोग का ये जो फार्मूला है वो बन गया √h² प्लस h1² प्लस R1², ठीक है। फिर रूट लग गया, h का वैल्यू तो यहाँ से हम लोग जानते हैं 24 है, तो 24 डाल दिए, 24 के स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर R1 का वैल्यू कितना है 36, तो 36 के स्क्वायर, 24 के स्क्वायर 576 और 36 का 1296। यहाँ पर किए है गुना, देखिए गुना जब किए तो आया कितना 1296। अब दोनों को जोड़ दिए, तो जैसे ही जोड़े तो इस तरह से आया 1872। और इसका वर्गमूल जब निकाले, देखिए यहाँ से निकाले हैं, 2 9 18, 2 3 6, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 6 12, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 1 2, 2 1 2, 2 7 14, 3 3 9, 3 9 27, 3 1 3, 3 3 9। तो स्क्वायर निकालना है ना, तो हर एक जोड़ा में एक एक ठो निकलता है। तो यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 3, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, तो 12√3। तो समझ में आ गया होगा किस तरह से बनाना है। तो एक बार आप लोग देख लीजिए, शुरू से यहाँ तक उतार लीजिए, फिर यहाँ तक उतारिए और उसके बाद फिर यहाँ तक उतारिए। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके इस चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करें।